हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल आईटी करियर पे। दोस्तों, हमने लास्ट टाइम पढ़ा था कि किस तरह से फंक्शन क्लास से हम यूज करते हुए यूजर की वैल्यू को डेटाबेस के अंदर इंसर्ट कराते हैं, किस तरह से फंक्शन बनाते हैं, किस तरह से क्लास का यूज करते क्लास बनाई जाती है। तो दोस्तों, हमने एक स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर फॉलो किया था पीएचपी का, जहां आज के टाइम पे फंक्शन क्लासों का यूज किया था। और एक ट्रेनर को या एक स्टूडेंट को ये जो ट्रेनिंग करता है, सीखता है पीएचपी में, उसको यही परेशानी थी कि हम फंक्शन क्लास कैसे बनाएं। तो दोस्तों, आज हम पढ़ते हैं लूपिंग कि पीएचपी के अंदर लूप क्या होता है, लूपिंग किसे कहते हैं, किस तरह से पीएचपी में लूप का यूज किया जाता है, कितने प्रकार के लूप पीएचपी में होते हैं। लूप का मतलब दोस्तों एक सीधा सा सिंपल सेंटेंस में कि हम किसी वैल्यू को बार बार रिपीट करें, वो लूप होता है। तो लूप चार प्रकार के होते हैं: फॉर लूप, फॉर ईच लूप, व्हाइल और डू व्हाइल लूप। तो दोस्तों, हम जानेंगे कि फॉर लूप क्या होता है, फॉर ईच लूप क्या होता है, व्हाइल लूप क्या होता है, डू व्हाइल लूप क्या होता है। दोस्तों, हम इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। फॉर लूप होता है जब हमारे पास इस एरे नहीं होता है, हमारे पास एक जैसे काउंटिंग होती है, हमें एक स्पेसिफिक वैल्यू को एक जगह से स्टार्ट करके दूसरी जगह तक एंड करना होता है, तो हम फॉर लूप का यूज करते हैं। फॉर ईच लूप जब यूज किया जाता है जब हमारे पास एरे होता है, काफी वैल्यू होती है और उसको हमें एरे को प्रिंट कराना होता है, तो फॉर ईच लूप का यूज किया जाता है। उसके बाद में दोस्तों हमारा होता है व्हाइल और डू व्हाइल लूप। व्हाइल लूप का यूज जब तक होता है, कोड का एग्जीक्यूट जब तक करता है जब तक एक स्पेसिफिक कंडीशन ट्रू होती है। और डू व्हाइल लूप क्या करता है, वो जब तक कोड का एग्जीक्यूशन लेकिन रिपीट वंस, यानी वो कंडीशन को दोबारा चेक करता है कि वो कंडीशन ट्रू है कि नहीं। तो इस तरह से ये चारों लूप होते हैं जिनको हम एग्जाम्पल के साथ आज पढ़ते हैं। मैं यहाँ से एक फाइल क्रिएट करता हूँ जहाँ पे मैं आपको लूपिंग सिखाऊंगा। मैंने यहाँ पे मेरी फाइल क्लास बी यूजर ओपन कर लेता हूँ, जिसमें हमने देखा था कि लास्ट टाइम पे किस तरह से हम डेटाबेस की एंट्री करा रहे थे, यूजर किस तरह से सेव करा रहे थे। अब यहाँ पे दोस्तों हम देखते हैं कि यूजर हमारे पास सेव हो जाता है, सेव होने के बाद उसकी वैल्यू डेटाबेस में भी चली जाती है। अब यहाँ पे मैं एक न्यू फाइल क्रिएट करता हूँ जिसको मैंने नाम दे दिया कंट्रोल एस करता हूँ और लूप डॉट पी हम इसका नाम देते हैं लूप डॉट पी। हम देखेंगे कि लूप किस तरह से पीएचपी के अंदर वर्क करते हैं। मैंने यहाँ पे स्टार्ट किया पीएचपी और पीएचपी को बंद भी कर दिया। दोस्तों, सबसे पहले हम कमेंट डालेंगे हम जिस लूप के बारे में पढ़ रहे हैं। मेरा पहला टॉपिक है फॉर लूप। फॉर लूप क्या होता है? फॉर लूप जब यूज किया जाता है, फॉर लूप इज यूज्ड व्हेन we need to print a value। इस जब हमें एक वैल्यू को प्रिंट कराना होता है स्पेसिफिक कंडीशन तक, जब तक हम फॉर लूप का यूज। तो मैं एग्जांपल लेता हूँ दोस्तों। यहाँ पे डॉलर, मैंने ए एक वेरिएबल लिया, ए वेरिएबल की वैल्यू मैंने दी 1। यहाँ पे लिखा मैंने 4। यहाँ पे डॉलर ए, अगर मैंने वहां पे ए की वैल्यू 1 दे रखी है तो जरूरी नहीं है कि मैं नीचे भी डिफाइन करूँ, और फॉर लूप में हम यहाँ पे भी वो वैल्यू दे सकते। तो मैंने नीचे भी उसको डिफाइन कर दिया, तो ऊपर की वैल्यू को मैं हटा देता हूँ क्योंकि उसका यूज नहीं आ रहा है। फिर मैंने लिखा डॉलर ए लेस देन हो इक्वल हो 15। इसके बाद मैंने लिखा डॉलर ए प्लस प्लस, ये इंक्रीमेंट ऑपरेटर है। यहाँ पे मैंने लिखा इको डॉलर ए दिया, टेक दिया मैंने इसको ताकि मेरी लाइन ब्रेक हो सके। अब हम दोस्तों इसको रन करा के देखते हैं। यहाँ पे मैं गया, जैसे मेरी ये फोल्डर ओपन है, यहाँ पे मैंने लिखा लूप डॉट पी। तो दोस्तों हम देख पा रहे हैं कि 50 तक की जो काउंटिंग है, 15 तक की काउंटिंग है, 1 to 15, वो यहाँ पे इजीली प्रिंट हो रही है। तो इस तरह से फॉर लूप क्या वर्क करता है, किस तरह से वर्क करता है, वो हमने देखा दोस्तों। अब इसके साथ दोस्तों हम दूसरा देखते हैं कि फॉर लूप तो हमने समझ लिया कि चलो ठीक है यार, फॉर लूप ये हमें नंबर प्रिंट कराने या काउंटिंग प्रिंट कराने या टेबल प्रिंट कराने या कोई स्पेसिफिक वैल्यू प्रिंट कराने के लिए हम यूज में ले सकते हैं। अब दोस्तों हम पढ़ते हैं फॉर ईच लूप। जब
फॉर ईच लूप कब पढ़ते हैं? जब हमारे पास एरे होता है। तो हम कमेंट करते हैं, हम पढ़ रहे हैं फॉर ईच लूप। एग्जाम्पल लेते हैं दोस्तों फॉर ईच लूप का। मैंने एक वेरिएबल बनाया एज के नाम से, और यहाँ पे इसकी वैल्यू डिफाइन कर देता हूँ एरे। जैसे मैंने लिखा 20, 13, 50, 33, यानी मैंने 4 वैल्यू दे दी यहाँ एज के अंदर। अब फॉर ईच लूप कब काम करता है? जब हमारे पास एरे हो। तो मैंने लिखा फॉर ईच। देखिए दोस्तों, मैं एग्जांपल के साथ सीखते हैं। डॉलर एज, एज डॉलर वैल्यू, यानी मैंने एज की वैल्यू, एज को किस में साइन कर दिया? वैल्यू के अंदर। और हम वैल्यू को यहाँ पे इको करा लेंगे दोस्तों। इको डॉलर वैल्यू, और बी आर टेक का हम ये यूज कर लेते हैं यहाँ पे, ताकि लाइन ब्रेक हो सके। और अब हम इसको रन करा के देखते हैं। तो इसने 20, 13, 15, 33 ये सारी वैल्यू प्रिंट कर दी। तो दोस्तों हम समझ पा रहे हैं कि जब हमारे पास एरे नहीं होता तो हम फॉर लूप का यूज कर रहे हैं, और जब हमारे पास एरे होता है तो हम फॉर ईच लूप का यूज करते हैं। तो यहाँ पे आपको दोस्तों ये क्लियरली समझ में आ गया होगा कि फॉर और फॉर ईच में क्या है। एक फॉर ईच का मैं एग्जांपल और देता हूँ कि मैंने एज लिखी, मैं इस एज को एक पर्टिकुलर वैल्यू में असाइन कर देता हूँ, जिसे एक वेरिएबल बना देता हूँ। मैंने लिखा एज ओल्ड के नाम से वेरिएबल असाइन किया। अब ये 20 है तो 20 को मैं असाइन कर देता हूँ किसी वैल्यू में। जैसे ए की वैल्यू मैंने दे दी 20, फिर मैंने एक वेरिएबल बनाया बी, जिसकी वैल्यू असाइन कर दी 30, मैंने फिर एक वैल्यू दी सी, जिसकी वैल्यू हमने असाइन कर दी 15, फिर एक वैल्यू मैंने दी डी, जिसको हमने 33 असाइन कर दिया। अब दोस्तों हम इसको प्रिंट करा के देखेंगे कि ये हमने एक सारी वैल्यू इसको असाइन कर दी। तो फॉर ईच लूप में किस, तो मैंने लिखा डॉलर एज ओल्ड, यहाँ पे लिखा डॉलर एज ओल्ड। इसको किस तरह से हम असाइन करते हैं? मैंने बोला एज डॉलर एक्स, और इसको असाइन किया इसकी वैल्यू। ठीक है दोस्तों, अब हम प्रिंट कराते हैं एक्स को, कि एक्स यहाँ पे क्या होगी, हमारी जो ए बी सी डी हमने की नेम दी है वो एक्स हमारा की का नेम है, और जो इसकी वैल्यू है तो हमने लिखा एक्स इज ओल्ड, और यहाँ पे हमने दे दिया इसको वैल्यू कि एक्स कितना ओल्ड हो चुका है, डॉलर वैल्यू। और हम यहाँ पे यूज करते हैं बी आर टेक का, सॉरी, और रन करा के देखते हैं हम इसको। तो देखिए दोस्तों, हमने ये बोला ए इज ओल्ड 20, बी इज ओल्ड 13, यानी हमारा फॉर ईच लूप एक अच्छे तरीके से हमने सीख लिया कि जब हमारे पास एरे होता है किस तरह से हम इसकी वैल्यू देते हैं, और किस तरह से हम इसको वैल्यू को तोड़ के अलग अलग रो के अंदर किस तरह से प्रिंट कराते हैं। तो हमें फॉर और फॉर ईच लूप का यहाँ पे डिफरेंस पता चल गया है। तो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक था कि लूप 4 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट हमारा आ गया फॉर, दूसरा आ गया हमारा फॉर ईच, थर्ड है हमारा व्हाइल लूप। अब व्हाइल लूप जब तक एक स्पेसिफिक कंडीशन ट्रू होती है, जब तक व्हाइल लूप वर्क करता है। तो व्हाइल लूप को हम पढ़ते हैं पीएचपी के अंदर। एक एग्जांपल लेते हैं, यहाँ पे मैंने डॉलर आई एक वैल्यू ली, जिसको असाइन किया मैंने 1 नंबर। ठीक है दोस्तों, व्हाइल लूप चलाता हूँ मैं। व्हाइल डॉलर आई, मैंने बोला लेस देन और बाई तो इक्वल हो 5 के 5 तक ही चलाना है मुझे इस लूप को, यानी हमारी स्पेसिफिक कंडीशन ट्रू होगी जब तक ये चलेगा। मैंने लिखा डॉलर इको डॉलर आई, यानी भाई अगर 5 तक चलेगा तो ये 5 तक प्रिंट कर देना चाहिए, इसका मतलब ये है। देखते हैं हम इसे रन करा के बी आर
टेक दिया। अब वाइल लूप को रन कराते मैं फॉर ईच को कमेंट कर देता हूँ। देखने दोस्तों क्या आउटपुट आता है, लेकिन ये चलेगा नहीं दोस्तों। हमने एक गलती कर दी कि मैंने इसको इको तो करा दिया लेकिन इंक्रीमेंट ऑपरेटर का यूज ही नहीं किया। वो करते हम यहाँ पे हम देखते हैं दोस्तों कि हमने इंक्रीमेंट ऑपरेटर करे, तो मैं कर देता हूँ आई प्लस प्लस, ताकि हमारा ये लूप अच्छे से चल सके। रन कराते हैं तो दोस्तों आप देख पा रहे हैं 1 2 3 4 5 हमारा प्रिंट हो जाता है। यानी वाइल लूप कब तक चल रहा है, जब तक हमारी स्पेसिफिक कंडीशन ट्रू होती है। अब दोस्तों हम चलते हैं फोर्थ हमारा था डू वाइल लूप। डू वाइल लूप क्या होते हैं वो भी देख लेते हैं। डू वाइल लूप इन PHP। यहाँ पे दोस्तों आई थिंक आपको फॉर ईच और वाइल लूप क्लियर हो गया होगा। मैं इसको कमेंट कर देता हूँ क्योंकि हम अब जा रहे हैं डू वाइल। डू वाइल लिखने के लिए डू सबसे पहले लिखा जाता है, फिर कर्ली ब्रेसेस का यूज किया जाता है। उसके बाद हमें ये लिखना होता है कि हम जो वैल्यू है हमारी, मान लो मैं एक्स की वैल्यू यहाँ पे डॉलर एक्स एक वेरिएबल है जिसकी वैल्यू दे दी मैंने 1, और यहाँ पे कहता हूँ इको द न्यू वैल्यू इज डॉलर एक्स। इसके नीचे लिखा मैंने डॉलर एक्स प्लस प्लस, ताकि और यहाँ पे लिखूंगा वाइल। भाई हमें एक्स को कितना चलाना है, मैंने बोला डॉलर एक्स लेस देन और इक्वल और 10 तक, कि ये 10 तक चले। तो इस तरह से हम दोस्तों इसको चेक करते हैं कि डू वाइल किस तरह से, यानी वो कोड को एक बार कैसे चेक करता है। रन करा के देखते हैं दोस्तों, कोई एरर है तो हम उसे रिजोल्व करते हैं। तो इसने देखो दोस्तों सारी वैल्यू 10 तक प्रिंट कर दी। मैं BR टैग का यूज कर लेता हूँ ताकि आपका आउटपुट अच्छे से दिख सके। मैंने यहाँ पे ये BR टैग और यूज करा, और अब देखिए दोस्तों हमारा आउटपुट क्या आता है। तो इसने वैल्यू को ब्रेक कर दिया है, लाइन ब्रेक कर दिया, द वैल्यू इज 1 2 3 10 तक ये हमारा चला। तो दोस्तों हमें ये समझ में आ गया कि वाइल डू वाइल यानी ये कोड का एग्जीक्यूशन दोबारा से कर रहा है, बस इतना सा डिफरेंस होता है दोस्तों वाइल और डू वाइल में। ये कंडीशन को दोबारा चेक करेगा। तो दोस्तों आज के टॉपिक में हमारा यही था कि हम लूपिंग क्या होती है, लूप कितने प्रकार के होते हैं, किस तरह से PHP में हम लूप लिख सकते हैं, किस तरह से हम वाइल डू वाइल या फॉर ईच फॉर लूप का यूज करते हैं। तो दोस्तों आज हमने ये टॉपिक पढ़ा। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कि हम एडमिन क्या होता है PHP में। लोग कहते हैं यार एडमिन से वेबसाइट मैनेज होती है, एडमिन को लॉगिन कराना होता है सिक्योरिटी रीजन से, मान लो कैसे, क्योंकि जो भी चेंजेस होते हैं वेबसाइट के फ्रंट पे वो मैनेज किए जाते हैं एडमिन के द्वारा, जो उसका ओनर होता है, और ओनर को एक एडमिन मिलता है, एक डेवलपर हमेशा उसे। तो हम नेक्स्ट वीडियो में हमारे में ये सीखेंगे एडमिन कैसे लॉगिन करता है, किस तरह से एक यूजर जब फ्रंट पे रजिस्टर होता है एडमिन उसे देख पाता है। तो हम डेटाबेस से वैल्यू गेट करना सीखेंगे, फॉर ईच वाइल लूप इनका यूज करेंगे, फंक्शन क्लासों का यूज करेंगे, बैकएंड से एडमिन को क्या क्या परमिशन हम दे सकते हैं। तो ये सारी चीजें हम अपने वीडियो में कंटिन्यू। तो दोस्तों मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल पे कंटिन्यू बनिए, और जो नए भाई है मेरे, उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट और लाइक करना ना भूलें। दोस्तों इसी के साथ धन्यवाद।